नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के फ्रेजर रोड पर चालान कटने पर गाड़ी का चालक का हंगामा, पुलिस से हुई बहसबाजी का वीडियो वायरल। पटना सिटी में भीषण सड़क हादसा, बस और ऑटो की टक्कर में 4 की मौत, 3 घायल। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, गौरीचक थाना इलाके के बेलदारीचक मोड़ की घटना। गोपालगंज में डबल मर्डर केस में गिरफ्तारी, नामजद आरोपी गुड्डू राय, राजू राय गिरफ्तार। 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। राजधानी पटना में अपराधियों का आतंक, लूटपाट के दौरान अपराधियों ने की महिला की गोली मारकर हत्या। महिला अपने पति के साथ जा रही थी डेहरी ऑन सोन। अपराधियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके चिड़िया टांड पुल पर ही महिला की हत्या। ऑटो में पति के साथ पटना जंक्शन जा रही थी महिला, लूट का विरोध करने पर महिला की आंख में मारी गोली। पटना में सरेआम महिला की हत्या के बाद स्थानीय लोग नाराज है, पुलिस प्रशासन पर ढिलाई का आरोप। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, कहा राज्य में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर, अपराध में बेतहाशा वृद्धि। दानापुर के मठियापुर से लापता 17 साल की प्रिया का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने दर्ज कराया अपहरण का केस। गांव के ही 2 युवकों पर अपहरण का आरोप। खगड़िया के सलारपुर गांव में युवक की संदेहास्पद मौत, गांव में मचा कोहराम, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखीसराय के अमहरा में पुलिस मुखिया पति पर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गौतम यादव 2 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। जहानाबाद में NH 83 पर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र घायल, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। अरवल सिविल कोर्ट परिसर में नई नवेली, दुल्हन के सामने दूल्हे की पिटाई। दूल्हे ने भाई के रिश्तेदार से तय कर रखी थी शादी, दूसरी लड़की से शादी करने को लेकर नाराज। समस्तीपुर में थाने में युवक की पिटाई, कमर और हाथ की हड्डी टूटी, पीड़ित की पत्नी ने की थी शिकायत। गया के परड़िया में जंगल में छिपा कर रखे गए नक्सलियों के हथियार और सामान बरामद, 2 देसी पिस्टल और कारतूस और मैगजीन बरामद। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट से भटक कर वन कटवा गांव पहुंचा तेंदुआ, तेंदुए ने किया किसानों पर हमला, हमले में 2 लोग जख्मी। मधेपुरा में बढ़ते अपराध और बाइकर्स के बढ़ते उत्पाद को देखते हुए एसपी ने संभाला मोर्चा, कई इलाकों में सघन जांच, कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए लाया गया थाने। मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने मधेपुरा और मुरलीगंज थाने का किया औचक निरीक्षण, केसों के निपटारे और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में उचक्के ने उड़ाए 45,000 रुपए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम के कोठी बिगहा गांव में बेकाबू कार ने घर के दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग को कुचला, बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत। कैमूर के भभुआ में झपट्टा मार गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, 2 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। शिवहर के तरियानी थाने के कोपगढ़ गांव में आग लगने से 10 घर जलकर राख। पूर्णिया के धमदाहा थाने के दमगढ़ा गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से 2 घर खाक। औरंगाबाद में अखाड़े में तब्दील हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम में विधायक और नगर पार्षद के समर्थकों ने की मारपीट, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को करवाया शांत। सहरसा में बीते 24 नवंबर को अगवा जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार भारती को पुलिस ने सकुशल करवाया मुक्त, 1 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया के NH 727 पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। वैशाली के हसनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या। वैशाली के सुबह गांव से 3 महीने से लापता 2 नाबालिग लड़कियों का नहीं मिला है सुराग, परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। सीवान के हसनपुरा के कन्हौली गांव में तालाब में डूबने से 1 बच्चे की मौत। नवादा डीएम यशपाल मीणा ने सदर अस्पताल और कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, सदर अस्पताल में खामियों को दूर करने का निर्देश। मुंगेर में जिला प्रशासन ने चलाया मास्क पहनो अभियान, बिना मास्क लोगों पर लगाया गया जुर्माना। औरंगाबाद में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, 3 दिसंबर तक बच्चों को पिलाया जाएगा पोलियो ड्रॉप। शेखपुरा सदर अस्पताल में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, विधायक ने नवजात शिशु को पिलाई पोलियो ड्रॉप।
भागलपुर के जगदीशपुर में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन, स्वास्थ्य कर्मियों ने भी किया रक्तदान। बेगूसराय में लावारिस शवों के डिस्पोजल में रेलवे की लापरवाही आई सामने, श्मशान घाट की बजाय रेलवे लाइन के किनारे शवों को जलाती है जीआरपी। बांका में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कई घर जले, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पटना में एआईएसएफ ने किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुंगेर मंडल कारा से बैरंग लौटे मुलाकाती, जेल प्रशासन ने अगले रविवार तक टाला मुलाकात का वक्त। गया में ठंड से परेशान है एएनएमसीएच के मरीज, टूटे हैं अस्पताल की खिड़कियों के शीशे, ठंड से बचने की नहीं है कोई व्यवस्था। रोहतास में सोन नदी में अवैध बालू खनन की शिकायत, प्रशासन ने घाटों की तरफ जाने वाले रास्ते को जेसीबी से कटवाया। बांका में 7 निश्चय योजना में अनियमितता की शिकायत, धौरैया के वीडियो ने चंदाडीह पंचायत पहुंचकर योजना की जांच। छपरा के इसवापुर प्रखंड के वीडियो पर प्रखंड प्रमुख ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप, वीडियो पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। शेखपुरा सदर अस्पताल में गहन शिशु चिकित्सा केंद्र का सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण, लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश। शेखपुरा के बरबीघा में नगर परिषद के बाद पार्षदों की बैठक, सफाई कर्मचारियों पर काम में ढिलाई का आरोप, कार्यपालक पदाधिकारी ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। गया शहर के बीचों बीच बिसार तालाब में गंदगी का अंबार, लाखों रुपए खर्च कर हुआ था सौंदर्यीकरण। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में धान को नई तकनीक से फसल काटने का प्रयोग, रबी फसल की खरीदारी नहीं करने को लेकर प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को लगी फटकार। वैशाली के महुआ में सड़क जाम को लेकर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भड़के, खुद ही जाम हटाने में जुट गए। मुंगेर में अवैध पत्थर खनन पर सड़क निर्माण में लगा रहे ठेकेदार, मातादी पंचायत में पहाड़ तोड़कर बोल्डर के पीछे। सीतामढ़ी के डुमरा ब्लॉक के कई गांव में 7 निश्चय योजना का डीएम ने लिया जायजा। पटना सिटी में गाय घाट के पास गरीबों के लिए अस्थायी रैन बसेरे में तमाम सुविधाएं मौजूद, सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 713 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6258, कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 97.08%। पटना एम्स में 24 घंटे में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत, 18 नए मरीज भर्ती, 17 को किया गया डिस्चार्ज, अस्पताल में कुल 162 मरीजों का चल रहा इलाज। पटना के फतुहा में कोरोना से लोग लापरवाह, ट्रेन में बगैर मास्क के कर रहे सफर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद राज्य भर में जांच अभियान तेज, पटना के सिविल सर्जन के मुताबिक 10,000 सैंपल जांच का मिला टारगेट। सुपौल में लायंस क्लब की पहल, लोगों के लिए मुफ्त में डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की जांच की व्यवस्था, डीएम और एसपी ने भी करवाया जांच। नेशनल कैडेट कोर मना रही संविधान जागरूकता पखवाड़ा, न्यू स्टेडियम फजीलगंज में बनाए गए संविधान के आधार पर स्तंभों की मानव श्रृंखला। जहानाबाद में पल्स पोलियो अभियान को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, सिविल सर्जन ने दिखाई हरी झंडी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा ब्लॉक के गोपालपुर गांव में निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। सीवान में जनता ट्रेडर्स क्रिकेट प्रीमियर लीग मैच का आयोजन, आपसी भाईचारा बनाए रखना मकसद। क्रिकेटर ईशान किशन पटना में एक निजी कार्यक्रम में हुए शामिल, प्रशंसकों ने किया स्वागत। मधुबनी में भाई बहन के त्योहार सामा चकेवा की धूम, सामा चकेवा की मूर्तियों को सजाकर भाइयों की सलामती की कामना। मधुबनी में मिथिला विभूति पर्व का रंगारंग शुभारंभ, प्रियांशी मिश्रा के भाव नृत्य ने बांधा समा, मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया उद्घाटन। गढ़वा में बस पलटने से 10 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, मिराल इलाके में लातदाग गांव के पास की घटना। बोकारो के 4 थाना क्षेत्र के तेलीडीह में कारोबारी के बंद घर में चोरी, चोरों ने 2 अलमीरा में रखे सामानों पर किया हाथ साफ। सरायकेला में कांड्रा सरायकेला मेन रोड पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मातम। कोटी के मांझीडीह गांव के पास अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलटी, हादसे में 4 लोग घायल। गोड्डा में सदर एसडीपीओ ने छापेमारी के दौरान बालू और गिट्टी लदे 4 ट्रक को किया जब्त, ओवरलोडेड ट्रक पाकुड़ से गोड्डा होते हुए जा रहा था बिहार। गोड्डा में देवडांड थाना क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क हादसे में घायल, बांस लदे ट्रक ने मारी ठोकर।
जमशेदपुर में जीएमएम दफ्तर जमीन विवाद मामला, जांच के लिए एडीएम पहुंचे जीएमएम दफ्तर, उपायुक्त के निर्देश के बाद जांच। खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ जारी है ऑपरेशन, जंगल में नक्सलियों के छिपे होने की खबर, पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। बोकारो में NH-23 पर बालीडीह टोल प्लाजा के पास सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की पहल पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के 4 युवकों को चेन्नई से मुक्त करवा कर लाया गया। रांची के तमाड़ में NH-33 पर 2 बाइक के आमने सामने से टक्कर में 4 युवक घायल। धनबाद रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान एक युवक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। बोकारो की चास पुलिस ने 24 नवंबर को मिठाई की दुकान में हुई चोरी का मामले का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। सरायकेला में चांडिल थाना पुलिस ने वेयरहाउस में डकैती मामले के 4 अपराधी को किया गिरफ्तार। चतरा में सदर थाना पुलिस ने महुआ चौक इलाके से 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गुमला के कामदरा में शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। गुमला सदर थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर के पास पुलिया के नीचे एक नवजात का शव मिलने से सनसनी। गुमला शहर में ऑटो स्टैंड नहीं होने से टेम्पो चालकों को परेशानी, चालकों ने ऑटो लगाने के नाम पर पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। गुमला के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का मामला आया सामने, माफिया की तलाश में जुटा वन विभाग। सरायकेला में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन की पहल, जागरूकता के साथ ही रोड सेफ्टी रूल को लेकर अभियान चलाने में जुटा प्रशासन। जामताड़ा में अधूरी पड़ी सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए डीडीसी को दी गई जिम्मेदारी, अति पिछड़े इलाकों में दिख रहा असर। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क का खस्ताहाल, साल भर में टूटी सड़क, घटिया निर्माण से लोग नाराज। सिमडेगा में एनएच की मजबूतीकरण का काम रुका, कोलीबिरा बांसजोड़ तक का काम अधूरा, बदहाल एनएच से आवागमन में परेशानी। लातेहार से गुजरने वाली औरंगा नदी पर बना ब्रिटिश जमाने का पुल पूरी तरह से जर्जर, पुल पर आए दिन होते रहते हैं हादसे, नए पुल का निर्माण 4 साल से अटका हुआ है। पाकुड़ में 8 साल बाद भी शहरी जलापूर्ति योजना का काम नहीं हो पाया पूरा, ड्राई जोन इलाके में पानी के लिए बढ़ा इंतजार। झारखंड में हुए 2 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार से सबक लेकर पार्टी मधुपुर उपचुनाव की तैयारी में अभी से जुटी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने मेदिनी नगर के हरिश्चंद्र श्मशान घाट का किया निरीक्षण, श्मशान घाट के विस्तारीकरण को लेकर स्थानीय लोगों से की बात। सरायकेला के राजनगर स्थित ईचा डैम को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी सांसद पत्नी गीता कोड़ा ने ईचा डैम का किया विरोध। धनबाद की टाटा सिजुआ में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने शहीद शक्तिनाथ महतो के नाम पर बने द्वार का किया उद्घाटन। कोडरमा में कांग्रेस के दिवंगत नेता ओपी लाल और अहमद पटेल को पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दुमका में ट्रैफिक जाम से मिली राहत, पार्किंग के लिए ऑड इवन फॉर्मूला, बाइक के लिए तय किए गए नियम। गोड्डा में सरकारी अस्पताल में बदइंतजामी, गर्भवती को नहीं मिला इलाज, 3 घंटे तक फर्श पर बैठी रही महिला। कोडरमा के चिचाई में डीसी ने पैक्स गोदाम का किया उद्घाटन, निबंधित किसानों को धान बेचने में होगी सुविधा। रांची में ट्रेड लाइसेंस जरूरी, राजस्व संग्रह पर निगम का जोर। पलामू में कोरोना वैक्सीन के संभावित टीकाकरण पर चर्चा को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक, डीसी की अध्यक्षता में बैठक। हजारीबाग में बिना मास्क और हेलमेट चलाने वाले गाड़ियों पर पुलिस की सख्ती, नियमों की अनदेखी पर पुलिस लोगों से वसूल रही है फाइन। गुमला में डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य कर्मी कोरोना को लेकर मोहल्लों का कर रहे सर्वे, बाहर से आने जाने वाले लोगों की जांच। रांची में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए नगर निगम सख्त, बाजार में दिख रहा है सख्ती का असर, डर कर लोग लगा रहे हैं मास्क।